जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने अगर एनटीपीसी में 2025 में जो एग्जाम देंगे, चाहे अंडर ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट हो, तो दोनों में अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं, तो आपने सही वीडियो क्लिक किया है। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, मैं एनटीपीसी पे बहुत सारे स्ट्रेटेजी का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, लेकिन हर एक वीडियो का अलग अलग मीनिंग होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपने 6 महीने पहले, अगर आपके पास एग्जाम के 6 महीने पहले एग्जाम, मान लीजिए 6 महीने एग्जाम है, तो उसका अलग स्ट्रेटेजी होगा। 3 महीने एग्जाम का है तो उसका अलग स्ट्रेटेजी होगा, और साल भर है तो उसको आराम से पढ़ने का मौका मिलता है, सब चीज आराम से करेंगे तो उसका अलग से स्ट्रेटेजी होगा। तो हर स्ट्रेटेजी वीडियो का अलग अलग मीनिंग होता है। तो साथियों, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को केयरफुली अंत तक जरूर देखें। और वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, तो वीडियो के प्रत्येक पार्ट को जरूर देखना है, बिना स्किप किए। आप वीडियो को 1.5 या 1.25 पे स्पीड कर लें और वीडियो को जरूर देखें लास्ट तक। आपको एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव स्ट्रेटजी मिलने वाला है। तो साथियों, मैं एक इसमें बता दूं कि अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके साथ वाले भी करते हैं, तो इस वीडियो को उनके साथ साझा कर सकते हैं। अब बात कर ले मैं कि इस चैनल पे बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो डालता हूं। अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर लेना, मुझे काफी प्रोत्साहित करेगा, और ऐसे ही इफेक्टिव वीडियो बनाने के लिए मुझे और प्रोत्साहित करेगा। तो प्लीज अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और बाकी जो साथी तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास शेयर जरूर कर ले। तो साथ ही मैं एक बात पे चर्चा करूंगा कि अगर आप मान लीजिए कि मैं एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूं, या आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी एस्पायरेंट मान लेते हैं कि तैयारी कर रहा है, ठीक है, और एक दिन में मान लीजिए 5 घंटा या 3.5 घंटा लेकर बैठ गया मैथ, और 3.5 घंटा और 4 घंटा लेकर बैठा, उसमें सीआई का क्वेश्चन बना रहा है, और सीआई से क्वेश्चन आएगा क्या? एक या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएगा। सीआई से एक आता है तो एसआई से 2 डालेगा, 1, 2 या 3 सीआई एसआई को मिलाकर क्वेश्चन आता है। तो आपने एक दिन में 3.5 घंटा 4 घंटा दे दिया किस पे? सीआई पे। अभी टाइम देख लीजिए, अभी से 2 से 3 महीना में एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाएगा। मैक्सिमम जो है 2 महीना 2.5 महीना में एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर अभी आप 3.5 घंटा 4 घंटा सीआई पे दे रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ऐसे और भी चैप्टर है, अगर 4 घंटा उस पर दे रहे हैं, तो उससे क्वेश्चन कितना आएगा? मात्र 2 क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएगा, और आपने कितना टाइम दे दिया? 4 घंटे दे दिया। तो आप सोचिए कि हर एक क्वेश्चन का मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स एक ही होता है। तो आपने 4 घंटा दिया और आउटपुट कितना मिला? 2 से 3 2 क्वेश्चन का आउटपुट मिला। तो ये बिल्कुल स्ट्रेटेजी गलत है। अभी से सबसे पहले आपको क्या करना है कि डेली, इसके अलावा जो बता रहा हूं, इसके अलावा जो आपको पढ़ना है पढ़िए, लेकिन डेली आपको क्या करना है कि एक पीवाईक्यू, जैसे मान लीजिए कि मैं प्रीवियस ईयर लगा रहा हूं, एक उसमें 100 क्वेश्चन है, 1.5 घंटा टाइम देता है, तो 100 क्वेश्चन लगा रहा हूं, तो उसमें 100 टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। समझ रहे हैं ना बात को? 4 घंटे अगर आप लगाएंगे एक चैप्टर से, तो उसमें क्या होगा? तो एक ही टाइप, मतलब एक चैप्टर से आप सीमित रह जाएंगे कि हाँ इसी चैप्टर को माइंड में आएगा। लेकिन वही कंपाइलेशन करेंगे, उसको डेली एक पीवाईक्यू लगाएंगे। पीवाईक्यू मतलब जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है वही हमारे दिमाग में कंसेप्ट घूमेगा, और उसी कंसेप्ट से मिलता जुलता एग्जाम में आता है। तो आपने उसी, मान लीजिए कि 1.5 घंटा का टाइम है, 1.5 घंटा में 100 क्वेश्चन किया, 100 घंटा में मान लीजिए 100 क्वेश्चन किया, और टाइम कितना हो गया? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा में 60 मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। तो अगर 60 क्वेश्चन किए तो आपने 60 अलग अलग कंसेप्ट सीखा। 60 जो है अलग अलग, मतलब आपका आईक्यू जो है बढ़ जाएगा इससे। लेकिन उसमें क्या पढ़े थे? 4 घंटा में आप 4 घंटा दिए थे, 2 क्वेश्चन का आउटपुट मिला था। तो आपने जो है ये जो है 1.5 घंटा दिए, लेकिन आपका कंसेप्ट दिमाग में कितना रहा? मैथ रीजनिंग को मिला ले तो 60, बाकी जीके जीएस का भी, वो करंट का भी क्या हुआ? करंट मान हटा देते हैं, क्योंकि करंट जो है पीवाईक्यू में पुराना हो जाएगा। लेकिन आपका मान लेते हैं 10 करंट हटा भी देते हैं, तो 90 क्वेश्चन आपके दिमाग में हो गया, 100 मान लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए एक पीवाईक्यू लगा, ऐसे ही करते करते आपका जैसे 20 पीवाईक्यू लगा देंगे, तो आपके पास 20 का मतलब हुआ कि 2000 क्वेश्चन। एक पीवाईक्यू में 100 क्वेश्चन, तो 20 में 2000 हो गया। अब 2000 आपके माइंड में घूमेगा। ऐसे ही अभी टाइम है, अगर डेली आप एक पीवाईक्यू लगाते हैं
तो आपका अगर 50 लगा लेंगे, 50 पीवाईक्यू मान लीजिए लगा लेते हैं, तो आपके दिमाग में आपके पास क्वेश्चन का बैकअप जो होता है 5000 हो जाता है। समझ रहे बातों को ना? 500 लगाएंगे तो, सॉरी 50 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप 5000 आपका बैकअप हो जाएगा आपके पास। वैसे ही अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन 100 पीवाईक्यू लगा लेते हैं, एग्जाम में जाएंगे तो आपने एग्जाम में 101वां सेट होगा, 101वां आपका एग्जाम होगा। लेकिन वही जो बच्चा सिर्फ पढ़े जा रहा है, चैप्टर वाइज पढ़े जा रहा है, तो अब सेट बिल्कुल नहीं लगा रहा है, तो उसके लिए मान लीजिए 10-20 सेट लगाया है, ठीक है, 20 सेट लगाया, आपने लगा लिया 100 को सेट लगा लिया, तो उसके लिए आपका 101वां टेस्ट होगा, उसका क्या होगा, 21वां टेस्ट होगा। तो आप बताइए कि एग्जाम करने का आप ही खुद इसका आंसर दे दीजिए कि आप एग्जाम किसका क्रैक होगा। जिसका 101वां टेस्ट है उसका एग्जाम क्रैक होगा, क्योंकि उसके माइंड में जो है, और इधर उधर का क्वेश्चन नहीं, एग्जाम में पीवाईक्यू अब कहां से लगाना है ये भी बताऊंगा कि कहां से लगाना है, कैसे लगाना है। तो ये पीवाईक्यू जो है लगा लिए तो आपके पास 10,000 क्वेश्चन हो गया, 100 सेट लगा लिए तो। और 10,000 जो होता है बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है भाई। 10,000 का मतलब हुआ कि 10,000 कंसेप्ट आपके दिमाग में आ गया। अगर मैथ रीजनिंग अगर पीवाईक्यू 100 लगा लिए हैं तो कहीं जाने वाला नहीं है भाई। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ना बने, लेकिन आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेंगे, समझ रहे हैं ना। लेकिन भाई मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, आप इधर से क्वेश्चन कभी मान लीजिए कि ये 6 साल पहले का लगा रहे हैं, कभी इधर से लगा रहे हैं, कभी इधर से लगा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि आपको एग्जाम में जीतने की संभावना बहुत कम होगी, क्योंकि आपने मॉक टेस्ट कम लगाया है। आपके दिमाग में जो है ये कंसेप्ट जो है, या आपका पीवाईक्यू का जो भी पूछा हुआ है आपका दिमाग में बहुत कम चलेगा, आपका चैप्टर वाइज चलेगा। आप एक बात और देखे होंगे, जैसे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट में यार ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। एग्जाम में भी आप मॉक टेस्ट में हो सकता है हार्ड आ जाए, लेकिन क्या है, अब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो उसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि एग्जाम से बाहर निकलेंगे, सेंटर के बाहर, तो आप बोलेंगे कि यार टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन जो है हमसे छूट गया यार, ये तो बन ही गया, ये तो ऐसे बनता। तो मतलब इजी होता है, काफी इजी होता है। आप चैप्टर वाइज बनाएंगे तो क्या होगा कि लंबे लंबे क्वेश्चन, पूरा 2013 का भी क्वेश्चन या पीवाईक्यू में जो है पूछ रखा है, मान लीजिए कि एसएससी का बना रहा है या किसी और एग्जाम को बना रहा है, तो उसमें क्या होता है कि एक ही कंसेप्ट, एक ही चैप्टर आपका दिमाग में चलेगा। लेकिन वही पूरा बनाएंगे ना, एक में 100 क्वेश्चन, तो आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा। और जिस बंदे का स्पीड बढ़ जाता है तो बात मानिए कि उस मैथ और रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन उसका गलत नहीं होता है। यहां तक जीके का भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन सही कर पाता है जो उसको 100% पता नहीं था। एक क्वेश्चन मान लीजिए कि 4 ऑप्शन में एक क्वेश्चन एलिमिनेट कर रहा था और 3 बिल्कुल उसको पता नहीं था, फिर भी वो क्वेश्चन जो है जीके का कर लेता है। क्यों पता है? क्योंकि उसके पास टाइम है, और टाइम रहता है तो जीके का भी कुछ क्वेश्चन जो है दिमाग में इधर उधर पढ़े हैं, हल्का भूल गए हैं, वो भी क्वेश्चन आप सही कर पा लेंगे। तो इसलिए जो है टाइम मैनेजमेंट काफी महत्वपूर्ण चीज है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और ये तभी आएगा जब पीवाईक्यू का डेली एक मॉक टेस्ट लगाएंगे। इसके अलावा आपको जो पढ़ना है, जो मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, करंट के लिए बताऊंगा कि करंट आपको कैसे पढ़ना है। अब एक बात बहुत सारे मेरे दोस्त पूछते हैं कि मॉक टेस्ट जो है कहां से लगाएं। आप 2017 में भी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, 2019 में भी हुआ था, मेरा 2019 वाला में हुआ है। तो 2019 में 133 शिफ्टों में प्री का एग्जाम हुआ है, कंप्लीट उसको 1 by 1 करके लगाइए। अगर मान लीजिए कि एक सेट लगा रहा है, ज्यादा टाइम है नहीं, आप इधर उधर कूदने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मॉक टेस्ट पूरा नहीं सॉल्व किया है तो आप इधर उधर ना भड़किए, पहले मॉक टेस्ट सॉल्व करिए। डेली आपको एक फुल मॉक टेस्ट देना है। इसके अलावा अगर मैथ रीजनिंग अगर सेक्शनल आ जाए या किसी बुक में दिया हो कि मान लीजिए 30 मैथ का 30 रीजनिंग का, उसमें टाइम लगाकर लगाए, मतलब सेक्शनल जरूर लगाए। ये आपका 100 जो है क्वेश्चन, यानी एक मॉक टेस्ट लगाने के अलावा की चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। और जैसे आपका जिसका भी 133 शिफ्ट का सॉल्व कर लिए हैं, तो बाकी एसएससी का भी एग्जाम हो रहा है, 24 में हुआ है, सीएचएसएल लगा लीजिए, सीजीएल का प्री लगा लीजिए, ये बाकी रेलवे का एग्जाम हुआ है उसका लगा लीजिए। लेकिन पहले आपको मॉक टेस्ट में पीवाईक्यू जरूर लगाना है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।